दोस्तों, अगर आप भी अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आने पर या फिर दारू पीने के बाद बीवी की डांट ना मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझ लेते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे किस्मत वाले लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने मौत को भी चकमा देकर अपनी किस्मत का परचम लहराया है। और लास्ट में तो एक ऐसा बंदा है जिसने आसमान की ऊंचाई पर मीटेरॉइड से टक्कर ले ली थी। तो कौन है ये लोग और इनके साथ क्या हुआ था, इस चीज को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। 4 टाइम्स लोटो विनर। दोस्तों, इंसान की एक बार छोटी मोटी लॉटरी निकल जाती है तो वो खुद को भाग्यशाली समझने लगता है, लेकिन अब आप इन मोहतरमा से मिलिए जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार लॉटरी जीती है। जॉन गिंथर नाम की ये महिला हजारों की संख्या में लॉटरी टिकट खरीदती थी, जिसकी वजह से इसने 1993 में $5.4 मिलियन जीते, 2006 में $2 मिलियन जीते, फिर 2008 में $3 मिलियन जीते और अंत में तो इन्हें बहुत बड़ा जैकपॉट मिला, जहां 2010 में इन मोहतरमा ने $10 मिलियन लॉटरी के जरिए जीते, जो बहुत बड़ी रकम होती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी किस्मत के भरोसे जीता है। क्योंकि कई सारे लोग हजारों लॉटरी के टिकट खरीदते रह जाते हैं लेकिन उनकी खोटी किस्मत का सिक्का चल ही नहीं पाता, पर इन मोहतरमा ने तो वाकई में धमाल मचा कर रख दिया। चीटिंग डेथ ट्वाइस। दोस्तों, डच साइकिलिस्ट मार्टिन डी जॉन्ग की जिंदगी का सबसे खुशनसीब पल वही था जब इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार इत्तेफाक से उन फ्लाइट्स को कैंसिल करवाया जिसने जब उड़ान भरी तो उन्हें हादसों का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन को अपनी साइकिल रेस के लिए दुनिया भर में जाना पड़ता था। इसी वजह से पहली बार इन्होंने MH17 प्लेन को कैंसिल किया और बाद में वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से प्लेन में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स मारे गए। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ठीक ऐसा ही इन्होंने MG370 प्लेन के साथ किया, जहां इस एरोप्लेन को भी इन्होंने इस वक्त पर कैंसिल करके दूसरा प्लेन पकड़ा और इनके टिकट कैंसिल करने के बाद जब MG370 ने उड़ान भरी तो ये प्लेन वापस दिखाई नहीं दिया और तब से गायब है। साथ ही साथ इस प्लेन में बैठे लोग भी अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं। अब आप समझ लीजिए कि मार्टिन किस लेवल के लकी हैं, क्योंकि इन्होंने 2 बार 2 अलग अलग प्लेन में ना बैठने का फैसला किया और दोनों बार इनके फैसले इतने सही हुए कि आज ये जिंदा हम सबके सामने हैं। 17 डेज ट्रैप्ड। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इस महिला को हम खुशकिस्मत कहें या फिर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब ढाका में 2013 को एक गारमेंट की फैक्ट्री गिर गई तो इस हादसे में 1100 लोग मारे गए, लेकिन सिर्फ एक टीनेजर लड़की थी जिसने अपनी मौत से ये जंग जीती थी। रेशमा बेगम नाम की ये लड़की जो उस समय 19 साल की थी, वो बाकी वर्कर्स की तरह ही बिल्डिंग में काम कर रही थी। तभी अचानक से बिल्डिंग गिर गई और ये लड़की पूरे 17 दिनों तक इसी बिल्डिंग में फंसी रही। हालांकि इतने दिनों तक ये बारिश के पानी और अपने बाकी के मरे हुए वर्कर्स के टूटे फूटे टिफिन बॉक्स में मौजूद खाने पर जिंदा थी। और इतनी भयानक इंजरी होने के बावजूद इस लड़की ने 17 दिनों तक जिंदा रहकर एक अलग ही लेवल की मिसाल कायम कर दी है। द लकीएस्ट मैन इन द एंटायर यूनिवर्स। दोस्तों, अब वक्त आया है दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान से आपको मिलवाने का, क्योंकि ये सबसे पहले मरा, फिर वापस से जिंदा हो गया और फिर 2 बार इसने लॉटरी जीती। अब सुनने में ये सारी चीजें भले ही फिल्मी लग रही हों, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1999 में जब बिल मॉर्गन ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रक ड्राइवर थे, तब इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया और ये बच गए थे। लेकिन इन्हें जो दवाइयां दी गई थी उससे इनके शरीर में एलर्जी होने लगी और फिर इनके दिल की धड़कनें बंद हो गई, यहाँ तक कि ये पूरे 14 मिनट तक मृत्यु घोषित कर दिए गए थे। लेकिन ना जाने कैसे ये 14 मिनट बाद जिंदा हो गए और बिल्कुल ठीक भी हो गए। हालांकि इस चमत्कारी इंसिडेंट के बाद इन्होंने शादी करी और एक लॉटरी टिकट खरीदा, जिससे इन्हें $17,000 का इनाम मिला। अब इस टिकट को खरीदने के बाद रिपोर्टर्स इनका इंटरव्यू लेने आए और उन्होंने इन्हें एक और लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा। दोस्तों, ये मोमेंट इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब इन्होंने ये लॉटरी टिकट खरीदी तो इन्होंने पूरे $2.5 लाख की लॉटरी जीती, जो कसम से इनक्रेडिबल है और इसीलिए हम इन्हें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान के तौर पर जानते हैं। सर्वाइविंग फाइनल डेस्टिनेशन। दोस्तों, इस दुर्घटना के बारे में सुनने के बाद तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स दोपहर के 2 बजे हर रोज की तरह अपने काम से निकला था, लेकिन अचानक से ही एक भारी लोहे की रॉड आकर उसकी कार के शीशे को आर पार करती हुई उसके जस्ट बगल में आकर लग जाती है। दोस्तों, इस तरह का नजारा अक्सर आपको फिल्म वगैरह में देखने को मिलेगा, लेकिन ये असल जिंदगी में हुआ था, जहां पर यह शख्स पूरी तरह से हैरान हो गया। और अगर हल्का सा ये रॉड राइट की तरफ जाता तो कार में बैठे इंसान की बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इनकी खुशकिस्मती से रॉड कार के बीच में आकर लगा, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का कांच टूट गया, लेकिन इनकी जान बच गई।
और जिस किसी ने भी ये दुर्घटना होते हुए देखी, कुछ समय तक तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई शख्स इतना ज्यादा खुशकिस्मत कैसे हो सकता है। प्लेन क्रैश सर्वाइवर। दोस्तों, अब आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक से मिलिए, क्योंकि जूलियन कॉयब के 1971 में क्रिसमस की रात को अपनी मदर के साथ पेरुवियन रेन फॉरेस्ट के ऊपर प्लेन में सफर कर रही थी। तभी बिजली गिरने की वजह से प्लेन लड़खड़ा गया और डायरेक्ट जाकर जमीन पर गिरा। जूलियन इतने बड़े हादसे के बाद बेहोश हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से जहां इतने भयानक हादसे के बाद हर कोई मर गया था, वहीं ये अकेली ऐसी प्लेन पैसेंजर थी जो 2 दिनों तक बेहोश रहने के बाद होश में आई। हालांकि इतने भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनके हाथ की हड्डी टूट गई थी और इन्हें काफी चोट भी आई थी, लेकिन इनका सबसे बड़ा डर इतने घने जंगल में अकेले रहने का था, जिससे निकलने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, पर जंगल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इस वजह से जूलियन ने कुछ समय तक जंगल में सरवाइव किया और फिर 10 दिन बाद इन्हें लोगों ने रेस्क्यू किया, लेकिन इतने समय तक इसके शरीर में मौजूद घाव बढ़ने लगे थे और इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता था। पर पूरे 10 दिन जंगल में बिताने के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और ये सही सलामत जिंदा बच गई। हालांकि इस प्लेन हादसे ने इन्हें अपनी मां से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लाइटनिंग हील्स द ब्लाइंड। दोस्तों, 62 साल के एडविन रॉबिन्सन, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से पहले से ही अंधे थे, लेकिन जब अचानक से 1980 में इनके ऊपर बिजली गिरी तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जहां इन्होंने 9 साल बाद पहली बार दुनिया को देखा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की वजह से। दोस्तों, वैसे तो लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक के ऊपर बिजली गिरती है और जिसके ऊपर यह गिरती है उसका काफी नुकसान कर देती है, लेकिन इन जनाब की तो किस्मत ही खुल गई। वाकई में किसी नॉवल या फिर मूवी की कहानी की तरह है, पर इस तरह का करिश्मा असल जिंदगी में हुआ है, क्योंकि डॉक्टर तक इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। सर्वाइविंग अ डिकैपिटेशन। दोस्तों, ये कहानी भी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि जब ब्रॉक माइस्टर का जन्म हुआ तो ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से इन्हें काफी मेडिकल ट्रीटमेंट दिए गए। और जब ये एक टीनेजर हुए तो इन्हें कीमो ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा, क्योंकि इन्हें ब्रेन कैंसर हो गया था और उस ब्रेन कैंसर को भी इन्होंने मात दे दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 22 साल के थे और अपने दोस्त के साथ शराब के नशे में कार में बैठे थे। हालांकि कार इनका दोस्त चला रहा था, तभी अचानक से इनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ब्रॉक का सिर जाकर डायरेक्ट जमीन पर लड़ा और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि इनकी खोपड़ी इनके स्पाइन से अलग हो गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर इनके जिंदा रहने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन यहाँ पर भी ब्रॉक ने अपना जादू दिखाया और इतनी जल्दी रिकवर किया कि डॉक्टर हैरान हो गए और उन्होंने बोला कि आज तक उन्होंने किसी को इतनी जल्दी रिकवर होते हुए नहीं देखा है। अनएक्सपेक्टेड पर्ल। अब जरा जानलेवा दुर्घटनाओं को थोड़ा साइड में रखते हैं और दुनिया के सबसे खुशनसीब शॉपिंग करने वाली बंदी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि टेरी प्रीस्ट जब ऑयस्टर्स खरीदने शॉप पर गईं, तो इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस 50 सेंट के ऑयस्टर्स को ये खरीद रही हैं, उसके अंदर इन्हें खजाना मिलने वाला है, क्योंकि जिन ऑयस्टर्स को टेरी ने खरीदा था उनमें से एक में पर्ल यानी कि मोती मिला। अब भले ही ये मोती ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, इतना बड़ा जरूर था कि इन्होंने उस मोती से एक $500 की अंगूठी बनवा ली, क्योंकि इन्हें जो मोती मिला था वो लाखों में एक बार मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही प्योर मोती था। स्काई डाइवर एंड मेटेओराइट। अब हमारी लास्ट वाली स्टोरी सुनकर आप हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नॉर्वे के एक स्काई डाइवर ने प्लेन से छलांग लगाई, ठीक उसी वक्त आसमान से मेटेओराइट गिरने लगे और कुछ तो इनके पैराशूट के जस्ट बगल से निकल रहे थे। कल्पना करिए कि अगर एक भी इनके पैराशूट में जाकर लड़ जाता तो क्या होता, क्योंकि जब मेटेओराइट तेज रफ्तार से आते हैं तो भले ही उनका साइज छोटा हो, लेकिन वो अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। और यहाँ तो इस स्काई डाइवर की जान तक चली जाती, लेकिन इसकी खुशकिस्मती की वजह से ना ही पत्थर इनके ऊपर गिरा और ना ही उसने इनके पैराशूट को कोई नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से ये सही सलामत बच गए। और जब इन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में दुनिया वालों को बताया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई स्काई डाइवर अपनी लाइफ में इस तरह का मोमेंट भी देखेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।